सुप्रभात। आज हम बचपन पाठ का चौथा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस भाग में हम बचपन पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थीं? उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थीं और अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थीं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, इस बात के लिए लेखिका खाने पीने की चीज़ों का उदाहरण देती हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ये कहकर लेखिका यह बताना चाहती हैं कि पुराने समय में मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, पर आज उनकी जगह रेडियो और टेलीविज़न ने ले ली है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम आ गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक और पेप्सी ने ले लिया है। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखिए कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि रात में टेबल लैंप के सामने पड़ने के कारण लेखिका की आंखें कमज़ोर हो गई थीं और इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका को चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने पर वे कुछ अजीब सी दिख रही थी। तो वे कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। चौथा प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थीं। उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री और फल भी मज़े ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। तो ये आपके पाठ में संस्मरण से का चारों प्रश्न है, जिसके उत्तर मैंने अभी आपको बतलाएं। आज का आपका गृह कार्य होगा, इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से याद करें और इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी प्रश्न दूंगी जिनके उत्तर आपको स्वयं करने होंगे। तो पहला प्रश्न है, परिवार के सभी लोग लेखिका को क्या कहकर पुकारते हैं। दूसरा है, मुझे यानी लेखिका को क्या पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। और तीसरा प्रश्न है, हर शनिचर को लेखिका को कौन सा ऑयल पीना पड़ता था। हर शनिचर को लेखिका को कौन सा ऑयल पीना पड़ता था। इसके अलावा आपको कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। शब्द हैं सुबह, पहाड़, पानी और आसमान। इन चारों शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो अगली कक्षा में हम कुछ और प्रश्नोत्तरों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।